साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 7 के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी को हल करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोज जो है आराम से देख सकते हो। उदाहरण 1 को हल करने से पहले हम दूरी सूत्र को समझेंगे। अब दूरी सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई बिंदु A है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x1, y1। और मान लो एक बिंदु यहाँ पर B है तो इसके निर्देशांक होंगे x2, y2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, A से B की जो दूरी है वो ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये होता है AB की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, है ना। यहाँ x2 कहाँ से आया, यहाँ से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है। फिर इनका क्या करना है, हमें वर्ग करना है और इसको जोड़ना है। ठीक है। और इसके लिए जब मैंने एक्सरसाइज आपको 7.1 पढ़ाई थी तो मैंने समझाया था इसकी ट्रिक को। अब इसकी ट्रिक में हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमें मान लो दूरी फॉर्मूला लगाना है तो आपको क्या करना है, वर्गमूल बनाना है, कोष्टक वर्ग प्लस कोष्टक वर्ग बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, x निर्देशांक में से x निर्देशांक को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ हमें x2 x1 नहीं देखना है, आपको केवल यहाँ क्या करना है, x निर्देशांक को घटाना है, x निर्देशांक को घटाना है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो y में से y को घटा रहे हैं, यानी हमें y निर्देशांक को घटाना है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लेना। ठीक है। y निर्देशांक को क्या करना है, घटाना है। ठीक है। ये हो गया पहली चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि देखो जब हम एक x में से दूसरे x को घटाते हैं तो यहाँ किसका निशान आता है, माइनस का निशान आता है ना। तो अगर ये पीछे वाला x प्लस का है ना, तो देखो मान लो पीछे वाला x आपका प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और अगर पीछे वाला निर्देशांक माइनस में है, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास बिंदु A जो है इसके निर्देशांक 3, 2 है और बिंदु B के जो निर्देशांक है वो 8, -5 है। ठीक है। और मुझे AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है। अगर मैं इसको सूत्र से करूं तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम क्या करेंगे, इस x1 y1 के और x2 y2 के मान इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या होगा, देखो ये वर्गमूल हो गया x2 हमारा क्या है, 8 है, तो x2 की जगह 8 रखेंगे, माइनस x1 कितना है, 3। तो यहाँ माइनस फॉर्मूले का आ गया और x1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा घात 2 प्लस यहाँ y2। तो देखो y2 कितना है, -5, तो यहाँ -5 आएगा। फिर यहाँ फॉर्मूले का माइनस है और y1 हमारा कितना है, 2, तो यहाँ 2 आएगा और ऊपर हम क्या लगाएंगे, घात 2 लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल 8 में से 3 गया, कितना बचा, प्लस का 5 बचा, ऊपर आएगा घात 2 प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा। तो -5 और -2 कितना हो गया, -7, ऊपर वर्ग आएगा। अब 5 का वर्ग कितना होता है, 25 और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब देखो यहाँ माइनस है तो हम जानते हैं कि -7 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये होगा -7 गुणा -7 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 49। तो जब भी यहाँ माइनस हो और ऊपर वर्ग हो तो उत्तर हमारा प्लस में ही आता है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 9 और 5 14 हो गया, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। यानी AB की जो दूरी है वो आएगी √74। अब इसको हम ट्रिक से करते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूले से किया, अब इसको ट्रिक से कैसे करना है वो भी समझ लो। जैसे देखो हमें AB की दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आएगा वर्गमूल, फिर कोष्टक का वर्ग प्लस कोष्टक का वर्ग। ठीक है, ये चीज बताई थी मैंने। अब x में से x को घटाना, देखो ये भी x का निर्देशांक है, ये भी x का निर्देशांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
3 में से 8 को घटाएंगे, तो ये हो गया 3 माइनस 8। अब देखो यहाँ 8 जो है वो प्लस का था, है ना, तो यहाँ पर ये 8 का 8 आ गया। लेकिन अगर यही 8 माइनस का होता तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ हम क्या करेंगे, x में से x को हमने घटा दिया, अब y में से y को घटाएंगे। तो देखो यहाँ y कितना है 2, तो यहाँ 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर y कितना है माइनस का 5, यानी पीछे वाला निर्देशांक अगर प्लस का हो तो यहाँ माइनस आएगा, और पीछे वाला निर्देशांक अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ हमें प्लस कर देना है, और कितना लिख देना है, 5 लिख देना है। ये मैंने ट्रिक में बताया था, है ना। यानी आगे वाला जो निर्देशांक है उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वही लिख देना है। लेकिन जो पीछे वाला निर्देशांक है अगर वो प्लस का है तो यहाँ माइनस कर दो, और अगर वो माइनस का है तो यहाँ प्लस कर दो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखो इस केस में भी उत्तर हमारा वही आएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 3 में से 8 गया माइनस का 5, क्योंकि देखो माइनस का बड़ा है ना, प्लस 2 और 5 कितना होता है, 7 का वर्ग हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग, यहाँ देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वर्ग है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, प्लस का 25, और 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। इनको जोड़ेंगे तो अभी कितना आएगा, वर्गमूल 74। तो चाहे आप फॉर्मूले से करो या फिर ट्रिक से करो, उत्तर आपका सेम ही आएगा। और मेरा मानना है कि अगर आप ट्रिक का यूज़ करोगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, वर्गमूल लगाओ, कोष्टक का वर्ग करो और कोष्टक का वर्ग करो। अब यहाँ पर जो पहला निर्देशांक है x का उसको लिख दो, और दूसरा जो निर्देशांक है अगर वो प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर वो माइनस का है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, y में से y को घटाओ, पहला जो निर्देशांक है जो भी हो प्लस माइनस उसको लिख दो। लेकिन जो सेकंड वाला y का निर्देशांक अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, अगर सेकंड वाला निर्देशांक यहाँ प्लस माइनस का है तो यहाँ प्लस आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। उदाहरण 1 है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यानी हमें 3 बिंदु दिए हैं और ये तीनों बिंदु जुड़कर क्या एक त्रिभुज बना सकते हैं, वो पहले हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए भाई, हम जानते हैं, मान लो 3 बिंदु हमें दिए हैं P, Q और R। ठीक है, अब इन तीनों बिंदु को जोड़ने पर क्या बना है, त्रिभुज बना है। लेकिन त्रिभुज कब बनता है ये हम जानते हैं कि 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से सदैव क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये भुजा 5 है, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो 2 छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ो, तो यहाँ छोटी भुजा 3 और 4 है। अगर मैं 3 और 4 को जोड़ता हूँ तो इन दोनों की जोड़ जो है वो सबसे बड़ी भुजा से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आया, 7, और 7 हमेशा 5 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए ये तीनों भुजाएं मिलकर त्रिभुज बना सकती है। यानी हमें यहाँ पर भुजाओं की दूरी जो है वो पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं की सहायता से पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे, और इसमें हमें किसका सहारा लेना है, दूरी सूत्र का सहारा लेना है। ठीक है, तो पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वास्तव में ये त्रिभुज बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस बिंदु को हम P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं। तो बिंदु P हमारा क्या हो गया, बिंदु P के निर्देशांक हो गए 3,2। बिंदु Q के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, -2, -3, और बिंदु R के निर्देशांक हो गए 2,3। अब सबसे पहले हम PQ की दूरी ज्ञात करते हैं, भुजा PQ की दूरी। ठीक है, तो देखो PQ के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया, वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, यानी मैंने कोष्टक बना दिए। अब ये देखो, ये आगे वाला निर्देशांक x का है, ये भी x का है, ये y का है और ये भी y का है। तो हमें x में से x को घटाना है और y में से y को घटाना है। तो देखो पहला निर्देशांक जो है वही लिख दो। तो यहाँ x का निर्देशांक कितना है, 3 है, हमने लिख दिया। फिर जो q का x निर्देशांक है वो कैसा है, माइनस का है,
तो मैंने कहा था अगर पीछे वाला निर्देशांक माइनस का है तो उसको प्लस का कर दो, अगर प्लस का है तो उसको माइनस का कर दो, है ना। तो ये माइनस का 2 है तो इसको हम क्या बना देंगे, प्लस का 2 बना देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। अब y में से y को घटाना है, तो देखो यहाँ y में से y को घटाना है तो y का निर्देशांक कितना है, 2 है, ठीक है। अगला निर्देशांक माइनस का 3 है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3। वेरी गुड, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 3। यानी अगर ये माइनस का है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। अब इसको जोड़ो, तो देखो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, 5, और ऊपर क्या है, वर्ग, प्लस 3 और 2 कितना हो गया, 5, और ऊपर क्या है, वर्ग, ठीक है। अब 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25, 25 और 25 को जोड़ो कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब वर्गमूल 50 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो क्लास 8 में हमने 50 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। क्या करना है, सबसे पहले 50 लिखना है, यहाँ एक जोड़ा बन रहा है। अब किसके वर्ग में 50 आता है या उससे कम आता है, देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। 64 जो ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 7 का लेना है, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इसको यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे, और 7 को हम 3 जगह लिखेंगे, 2 जगह यहाँ और 1 यहाँ पर। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़कर नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा 14, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 है, अब हमें पता है 1 से 14 का भाग तो नहीं जा सकता, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। और क्योंकि ये वर्गमूल है तो जो भी जीरो उतारेंगे वो जोड़े में उतारेंगे, तो यहाँ जोड़े में डबल जीरो उतरेगा, तो ये हो गया 100। अब यहाँ अगर मैं 1 का गुणा कराऊंगा तो 141 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ जीरो का जो है वो गुणा कराना पड़ेगा। और 140 का जीरो से गुणा कराऊंगा तो यहाँ क्या आएगा, 0 0 आएगा, यानी मैंने यहाँ जीरो का भाग दिया है। अब इसको घटाएंगे तो वापस हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 140 बन जाएगा। अभी ये ज़्यादा है तो इसको भी हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, तो वापस जोड़े में हम क्या लेंगे, 2 जीरो और लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या का गुणा कराना है कि यहाँ गुणा कराने पर इससे छोटी या इसके बराबर संख्या है, तो वो संख्या हमारी कितनी होगी, 7 होगी। तो जैसे ही हम 7 का गुणा कराएंगे तो 7 7 49, ठीक है, हासिल का 4, फिर 7 चौक 28 का 8, हासिल के 2, 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। और पॉइंट के यहाँ पर वापस हमारा कितना आया, 7 आया, क्योंकि हमने 7 का गुणा कराया, तो 7 को हम यहाँ लिखेंगे, यानी 7 को 3 जगह लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हमें उत्तर निकालना है, तो ये लगभग हमारा उत्तर कितना आया, 7.07, यानी लगभग आएगा 7.07। ये हमारा क्या है, लगभग है, ठीक है। इतना इकाई हमारा उत्तर आएगा। तो हमने पहले तो अभी एक भुजा का मान निकाला है, पी क्यू का मान ज्ञात किया है। अब हम देखो पी क्यू का मान आ गया, अब हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्यू आर के लिए हमें ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो x में से हम x को घटाएंगे। तो देखो पहला x हमारा क्या है, -2, तो यहाँ आ गया -2। दूसरा x हमारा प्लस का 2 है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, है ना। सेकेंड वाला निर्देशांक प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और ट्रिक याद नहीं हो रही है तो फिर सूत्र से आपको करना पड़ेगा। अब y में से y को घटाएंगे तो पहला y हमारा क्या है, -3, तो यहाँ -3 आएगा। दूसरा y हमारा प्लस का 3 है, तो बताओ क्या आएगा, -3। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो ये हो गया -4 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा तो -6 का वर्ग। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो यहाँ आ गया 16। अब ये प्लस का आएगा, हम जानते हैं क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। 6 का वर्ग कितना होगा, 36, तो ये प्लस और ये कितना आ गया, 36। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, हासिल का 1, 3 4 और 1 5, तो ये आ गया वर्गमूल 52। इसको हल करेंगे तो इसका लगभग उत्तर आएगा 7.21 लगभग, ठीक है। चलो अब देखो दो भुजा हमने ज्ञात कर ली, पी क्यू क्यू आर। अब पी और आर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो P का x निर्देशांक और R का x निर्देशांक देखना है, P का y निर्देशांक और R का y निर्देशांक देखना है, ठीक है। तो अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, P R का मान ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूले के लिए
वर्गमूल कोष्टक का वर्ग कोष्टक का वर्ग। अब P का x निर्देशांक कितना है 3 और R का x निर्देशांक कितना है +2, तो ये हो जाएगा -2। Y का निर्देशांक कितना है 2 है ना, और ये नीचे वाला कितना है +3, तो ये हो जाएगा -3। अब इसको हल करेंगे तो देखो 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, तो 3 में से 2 गया बचा +1, और यहाँ 2 में से 3 गया तो बचा -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग भी 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √2 इकाई। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर लगभग आएगा 1.41 लगभग। ठीक है, लगभग इतनी इकाई इसका उत्तर आएगा। अब देखो तीनों भुजाएं हमारे पास है PQ, QR और PR, और हमें इनकी भुजाओं की लंबाई भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर देखो हमें तीनों भुजा मिल गई। पहली भुजा है 7.07, दूसरी भुजा है 7.21 और तीसरी भुजा की लंबाई है 1.41। ठीक है, अब ये त्रिभुज बनेगा या नहीं, तो सबसे बड़ी भुजा देखो कौन सी है 7.21। ठीक है, तो इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़कर देखो, इनकी जोड़ जो है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 7.07 प्लस 1.41, इन दोनों को जोड़ने पर ये बड़ा होना चाहिए 7.21 से। तो जोड़ो देखो 7 और 1 कितना हो गया 8, ये हो गया 4.7 और ये कितना हो गया 8, तो ये बड़ा है भाई, है ना। यानी कि यहाँ पर किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा का जो जोड़ है, यानी कि दोनों भुजाओं की जोड़ है वो तीसरी भुजा से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, इसलिए ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा काम आपको नहीं करना है, सीधा नीचे एक लाइन लिखनी है। लाइन क्या लिखनी है, लिखेंगे चूंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की दूरी से अधिक है, अतः ये तीनों बिंदु ठीक है त्रिभुज की रचना करेंगे। तो ये हमारे पहले प्रश्न का तो आंसर हो गया है ना भाई, ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अब आगे कह रहा है यदि हाँ तो बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पर PQ हमारा √50 है, QR हमारा √52 है, और यहाँ पर PR जो है वो हमारा √2 है। तो अगर हम देखो 50 और ये 2 कितना होता है 52, तो यहाँ पर भी कितना आता है 52। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा है ना। चूंकि यहाँ पर अगर मैं PQ का वर्ग करता हूँ प्लस यहाँ पर मैं PR का वर्ग करता हूँ, किसका वर्ग, PR का वर्ग करता हूँ, तो इन दोनों की जो जोड़ है वो किसके बराबर आती है, वो आती है QR के बराबर। ठीक है, आप चेक करके देख लो। तो देखो PQ हमारा कितना था √50, ठीक है, तो √50 का वर्ग करो, फिर उसके बाद देखो PR का वर्ग कितना था √2, ठीक है, और QR का वर्ग कितना था, QR हमारा था √52। ठीक है, तो देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो गया 50 + 2 = 52। इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 52 = 52। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू हो रहा है, और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं कि यहाँ चूंकि PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर है QR के वर्ग के, है ना, और P यहाँ दो जगह आ रहा है, P यहाँ भी आ रहा है और P यहाँ भी आ रहा है, तो कोण P जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। अतः PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 1 करना है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, यानी ये चारों बिंदु मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो ये वर्ग कब बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ 4 बिंदु है P, Q, R और S। ठीक है, अगर हम इन सब बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये वर्ग कब बनेगा, कि हम जानते हैं वर्ग की जो सभी भुजाएं हैं वो समान होती है, यानी इनकी सभी की दूरियां क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। लेकिन समान तो समचतुर्भुज की भी होती है, तो फिर वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, तो देखो वर्ग जो होता है उसके दोनों विकर्णों की लंबाई जो है वो भी समान होती है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये फॉर्मूला कितनी बार लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। पहले तो ये चारों दूरियां बराबर आनी चाहिए भुजाओं की, और फिर इन दोनों विकर्णों की दूरियां भी बराबर आनी चाहिए, तब ये वर्ग बनेगा, नहीं तो वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये हम मान लेते हैं P, Q, R और S। तो P बिंदु हमारा क्या हो गया, 1,7, Q बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 4,2, R बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा -1, और S हमारा हो जाएगा -4 और 4। ठीक है, हमें x में से x को घटाना है और y में से y को। तो पहले भुजा हम ले लेते हैं PQ। ठीक है, तो PQ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वर्गमूल कोष्टक का वर्ग कोष्टक का वर्ग। तो यहाँ x में से x को घटाएंगे, तो देखो ये x पहला निर्देशांक 1 है, दूसरा निर्देशांक जो है हमारा प्लस का 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4। ये मैंने बताया था। ये y का 7 है, y का निर्देशांक 7 है। अगला y प्लस का 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 4 गया, -3 बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 7 में से 2 गया तो प्लस का 5 आएगा, क्योंकि अब की बार प्लस का बड़ा है। 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 5 का वर्ग कितना होगा 25। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 9 हो गया 14, हासिल का 1, यानी कि हमारा √34 इकाई जो है इसकी लंबाई आएगी। ये तो हो गया PQ का मान। अब हम QR की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो QR की दूरी के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब देखो Q में x है 4 और R के लिए x है -1, तो ये x में से x को हम घटाएंगे, तो पहला निर्देशांक है 4, दूसरा निर्देशांक -1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर y का निर्देशांक 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। फिर नीचे वाला जो y है वो माइनस का 1 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको क्यों होता है। 4 और 1 हो गया 5 का वर्ग, प्लस 2 और 1 हो गया 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, है ना, तो यहाँ आ गया 25। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा √34 इकाई। ठीक है, तो देखो अभी तक PQ और QR की भुजा की लंबाई जो है वो बराबर आ रही है, इसका मतलब अभी तो ये वर्ग बनने की तरफ जा रहा है। अब हम R और S की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, R और S की लंबाई, तो फॉर्मूला तो यही बनेगा। ठीक है, अब ये x है, ये भी x है, तो पहला x हमारा -1 है, तो इसको -1 ही रखो। अगला x हमारा -4 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, फिर y में से y को घटाएंगे, तो पहला y हमारा -1 है, दूसरा y हमारा प्लस का 4 है, तो ये -4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, तो उत्तर आएगा प्लस का 3 वर्ग। ठीक है, अब माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 4 और 1 हो गया -5 का वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा वर्गमूल 34 इकाई। ठीक है, अब कौन सी भुजा बच गई, P और S। तो अब हम P और S का जो है लंबाई याद करेंगे, तो PS सूत्र क्या हो जाएगा, वर्गमूल कोष्टक का वर्ग प्लस कोष्टक का वर्ग। अब यहाँ देखो P का x का निर्देशांक कितना है 1, और S में x का निर्देशांक कितना है -4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। y का निर्देशांक 7 है, तो ये आ गया 7, और इसमें y का निर्देशांक कितना है 4, प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा।
ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 का वर्ग, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, वर्गमूल 34 इकाई। ठीक है, यानी इसकी चारों भुजाएं जो है वो तो बराबर आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखो विकर्ण के लिए कौन सी भुजा होगी, देखो पी क्यू हमने ज्ञात कर लिया, क्यू आर ज्ञात कर लिया, आर एस ज्ञात कर लिया और एस पी ज्ञात कर लिया। तो विकर्ण के लिए हमें पी और आर ज्ञात करना है। ठीक है, पी और आर यानी एक छोड़ के एक, यानी पी और आर हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिख देता हूं मैं पी और आर। ठीक है, एक तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी और आर ज्ञात करना है, और एक हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू और एस ज्ञात करना है। पी आर और क्यू एस ये विकर्ण है। अगर ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये चारों बिंदु मिलकर जो है एक वर्ग बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पी आर की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पी का निर्देशांक और आर का निर्देशांक देखना है। पी में एक्स कितना है, 1, और आर में एक्स कितना है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर पी का हमारा जो वाई का निर्देशांक है वो है 7, और आर में y का निर्देशांक -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, +1। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 1 और 1 2, यानी 2 का वर्ग। ये हो गया 8 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो हमारी जो दूरी आएगी वो आएगी 68 इकाई। ठीक है, इकाई मतलब ये सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। पी आर हमने निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, क्यू और एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यू एस। तो क्यू एस के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना है हमको। ठीक है, अब देखो क्यू एक्स कितना है, 4, और इसमें एक्स कितना है, -4, तो ये हो जाएगा +4। फिर यहाँ देखो y कितना है, 2, और यहाँ y कितना है, 4। ठीक है, तो ये प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर 4 और 4 हो गया 8 का वर्ग, और 2 में से -4 गया तो -2 का वर्ग। तो ये हो गया 64, और ये हो गया 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68 इकाई। ठीक है, यानी इसके विकर्ण जो है वो भी बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, पी क्यू आर एस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तथा दोनों विकर्ण बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उदाहरण 3 है, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे, लेकिन दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि ये तीनों एक ही रेखा में है। तो देखो कोई भी बिंदु, 3 बिंदु एक ही रेखा में कब होते हैं, जैसे अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाऊं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये एक ही रेखा में कब होते हैं, जब ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई की जोड़ जो है वो ए सी की लंबाई के बराबर आ जाए, यानी इन दोनों छोटी दूरियों की जोड़ जो है वो बड़ी दूरी के बराबर आएगी, तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। यानी ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, इन दोनों की जोड़ ए सी की दूरी के क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यानी हमें ए बी, बी सी और ए सी ज्ञात करना है, और अगर ये चीज़ वहाँ बनती है तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिंदु ए हमें क्या दिया है, 3,1 दिया है। बी बिंदु क्या दिया है, 6,4 दिया है, और सी बिंदु हमें क्या दिया है, 8,6 दिया है। तो सबसे पहले हम ए से बी की दूरी को ज्ञात करेंगे, यानी ए बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र तो हम जानते हैं, वर्गमूल
ठीक है। अब x में से x को घटाना, अब ए बी में देखो ये x है और ये x है, तो x हमारा यहाँ पर कितना है 3 और ये है प्लस का 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6। y में से y को घटाना है, तो ये है 1 और ये प्लस का 4 है, तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 में से 6 गया तो बचेगा माइनस का 3 इसका वर्ग, फिर प्लस 4, 1 में से 4 गया तो ये भी बचेगा माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा √18। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 होता है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बार आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा 2, तो इसको हम 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, ए बी का मान। इसी प्रकार हम अब ए बी कर दिया हमने, बी सी का मान ज्ञात करेंगे, तो बी सी के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे। तो देखो x में से x को घटाएंगे, तो यहाँ x 6 है और यहाँ प्लस 8 है, तो ये माइनस 8 हो जाएगा। ये 4 है, नीचे प्लस 6 है, तो ये माइनस 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो 6 में से 8 गया बचा माइनस का 2, 4 में से 6 गया बचा माइनस का 2। ठीक है, माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार हम अब AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। किसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, AC की। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। अब A और C को आपको देखना है, A में x देखना है, C में x देखना है, तो यहाँ 3 और 8 आ रहा है, तो ये 3 माइनस 8 हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, 3 माइनस 8 हो जाएगा, ये आपका 3 है। ठीक है, फिर y के निर्देशांक देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो ये 1 माइनस 6 हो जाएगा। 3 में से 8 गया तो बचा माइनस का 5, प्लस 1 में से 6 गया तो ये भी बचा माइनस का 5। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 प्लस 25 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 50। अब देखो 50 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, अब आगे क्या होगा, तो देखो 3√2 और 2√2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या आएगा 5√2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ AC का मान भी कितना आ रहा है 5√2 आ रहा है, यानी ये तीनों बिंदु क्या होंगे सरेख होंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, है ना। जैसे AB आपका कितना है 3√2 है, प्लस BC आपका कितना है 2√2 है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5√2 आएगा। देखो 3 और 2 जुड़ेगा, है ना, और 3 और 2 जुड़कर कितना हो गया 5√2। नीचे लिख देता हूँ इसको, 5√2 बराबर 5√2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अतः तीनों बिंदु सरेख हैं। उदाहरण 4 है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो इस बिंदु को जो है हम अगर P मान लेते हैं, किसको x, y को। मान लो ये बिंदु मैंने P लिया, इसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है वो बिंदुओं मतलब ये दोनों वाले बिंदु जो है इससे समान दूरी पर है। तो अगर मान लो एक बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ A और दूसरा बिंदु मैं अगर ले लेता हूँ यहाँ पर B। ठीक है, तो A के निर्देशांक क्या है 7,1 और B के निर्देशांक क्या है 3,5। ठीक है, तो ये जो दूरी PA है और PB की दूरी जो है वो समान है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी AP और BP इन दोनों की दूरियां बराबर है। यानी प्रश्नानुसार मैं क्या लिख सकता हूं कि जो AP है वो BP की दूरी के क्या है बराबर है।
इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो अब एपी की दूरी और बीपी की दूरी दोनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, एक एक्स वाई का संबंध मिलेगा। तो एपी की जगह जो है मैं पहले ए, यहाँ पर देखो हमें तीन चीजें दी है, एक तो ए का निर्देशांक दिया है, पी का निर्देशांक दिया है और बी का निर्देशांक दिया है। ए के निर्देशांक क्या है, पहले यहाँ पर हम पी को ले लेते हैं। पी के निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई है। फिर ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक 7,1 है और बी का निर्देशांक क्या है 3,5 है। ये चीज आप रफ कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है, साइड में लिख सकते हो तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा उत्तर आसानी से हमें मिल जाए, है ना। तो अब एपी का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो देखो वर्गमूल, यहाँ पर कोष्टक का वर्ग और यहाँ पर भी कोष्टक का वर्ग, ये एपी का फॉर्मूला यहाँ लिखना है। फिर क्या आएगा, बराबर का निशान। अब हमें यहाँ पर बीपी का फॉर्मूला लगाना है। तो वर्गमूल कोष्टक का वर्ग प्लस कोष्टक का वर्ग, ठीक है। अब एपी के लिए हमें ए और पी के निर्देशांक लेने हैं। तो x में से x को घटाएंगे, यहाँ x है और यहाँ x 7 है, तो ये x माइनस 7 होगा, क्योंकि यहाँ 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7। फिर y को लेना है, तो यहाँ y है और यहाँ 1 है, तो ये y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1। अब हम b और p के निर्देशांक लेंगे, ये b हो गया और ये p हो गया। तो यहाँ पर देखो x में से x को घटाना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और y में से y को घटाना है तो ये हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ घट रहा नहीं है ना, यहाँ चर आ गया, तो चर आ गया तो हम a माइनस बी की सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ठीक है। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग हम यहाँ पर इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर वर्गमूल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। a का वर्ग यानी ये हमारा a है और ये b है, तो ये क्या होगा, x का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू ए हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 7, तो 2 और 7 का गुणा कितना हो गया 14, और क्या आ जाएगा x। तो जब इसको हम 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो ये आएगा 14x। फिर b का वर्ग यानी 7 का वर्ग, वो कितना हो जाएगा प्लस का 49। फिर आगे क्या है, प्लस का निशान, तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये हमारा a है और ये b है, तो a का वर्ग क्या आएगा y की घात 2, फिर माइनस 2 इंटू ए बी, ए हमारा क्या है y है और b हमारा क्या है 1, 2 का 1 से गुणा 2 होगा और यहाँ y आएगा, यानी हमारा उत्तर यहाँ माइनस का 2y आएगा। प्लस b का वर्ग यानी कि प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, यही काम हम इसमें भी करेंगे। तो देखो ये a और ये b, a का वर्ग x का वर्ग माइनस a इंटू बी, यानी देखो माइनस यहाँ 2 इंटू ए हमारा x हो गया और b हमारा 3 हो गया, 2 का 3 से गुणा 6 और ये x आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस b का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ प्लस का निशान प्लस आएगा, a है ये और b, a का वर्ग यानी y का वर्ग, फिर माइनस 2 इंटू ए बी, तो देखो 2 इंटू ए हमारा y है और b हमारा 5 है, 2 का 5 से गुणा 10y, तो यहाँ पर आ जाएगा 10y, ठीक है। फिर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस का 25। अब यहाँ पर जो जुड़ता है उसको जोड़ो, जो घटता है उसको घटाओ। देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। पहले तो हम इस वर्गमूल से इस वर्गमूल को हटा देते हैं, हम यहाँ ऊपर भी हटा सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप पहले ही इसको हटा देना। जब बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल हो तो वर्गमूल से वर्गमूल हम हटा सकते हैं, या फिर आप दोनों तरफ वर्ग करके ऐसा भी लिखकर इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं वर्गमूल को हटा देता हूँ। अब यहाँ देखो x की घात 2 है तो x की घात 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी x की घात 2 नहीं है।
अब देखो यहाँ पर माइनस का 14x है, ठीक है, तो यहाँ पर x का पद कहीं नहीं है, लिख दो इसको माइनस का 14x। यहाँ प्लस का 49 और प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 50 हो जाएगा। फिर प्लस y की घात 2 और माइनस 2y बराबर, यहाँ x की घात 2 माइनस 6x, ये प्लस का 9 और प्लस का 25 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 34, ठीक है। फिर प्लस y की घात 2 माइनस 10y, ठीक है। अब इस पूरे पद को हम इधर लाएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ x की घात 2 माइनस 14x प्लस 50 प्लस y की घात 2 माइनस 2y, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस का है, माइनस x की घात 2 हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का 34 हो जाएगा, ये माइनस का y की घात 2 हो जाएगा और ये प्लस का 10y हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक में से एक गया 0, यानी ये हट जाएंगे। फिर देखो ये माइनस का 14x है और यहाँ प्लस का 6x है, तो माइनस और प्लस घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 14 में से 6 गए, कितने बचे, माइनस के 8 बचे। फिर देखो ये प्लस का 50 है और ये माइनस का 34 है, तो 50 में से 34 को हम घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, तो ये बचेगा प्लस का 16 क्योंकि प्लस का बड़ा है, ये 8x होगा, ठीक है, माइनस 8x। फिर देखो यहाँ ये प्लस का y और ये माइनस का y की घात 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस का 2y और प्लस का 10y, तो घटाएंगे तो आएगा प्लस का 8y, ठीक है, क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब इसके अलावा कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, तो बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर 8x है, यहाँ 16 है और यहाँ 8 है, इन सभी के अंदर 8 का पहाड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ -8 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, यानी ये -8 हम कॉमन ले लेते हैं। और जब मैं यहाँ माइनस को बाहर लूँगा तो कोष्टक के अंदर जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने -8 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x बचा, तो x अंदर रहेगा। फिर यहाँ प्लस है क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ मैंने 8 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी अंदर 2 बचा। फिर यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, y बचेगा और बराबर में 0। अब ये माइनस का 8 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और 0 बटा में कुछ भी लो, 0 का भाग किसी भी संख्या से दो, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कुल मिला के -8 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा x - 2 - y बराबर 0। अब ये जो -2 है इसको उधर भेजेंगे, तो बचा यहाँ पर x - y बराबर -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अब 0 को हम हटा देते हैं तो इधर हमारा क्या आ गया, +2। यही x और y में क्या है, संबंध है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 4 हल करना है। उदाहरण 5 है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -3 से समदूरस्थ हो। यानी यहाँ पर हमें एक बिंदु दिया है जो कहाँ पर है, y अक्ष पर है। हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होता है तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं x, 0। यानी ये बिंदु जो है वो केवल x अक्ष पर है तो y का निर्देशांक इसका क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर बिंदु कहाँ है, y अक्ष पर है। इसका मतलब है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो y पर उसका कुछ न कुछ तो मान होगा, लेकिन x का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी इसके निर्देशांक होंगे 0, y, ठीक है। और हमें ये प्रश्न कह रहा है कि ये जो बिंदु है, ठीक है, इससे दो बिंदु a और b कैसे हैं, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर मान लो मैं ये बिंदु P ले लेता हूँ, ठीक है, और ये कहाँ है, y अक्ष पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे।
और इससे दो बिंदु समान दूरी पर है। मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ए के निर्देशांक हमें क्या दिए 6,5 और बी बिंदु के निर्देशांक है -4,3। तो हमें इस y का जो मान है वो ज्ञात करना है ना। यानी कि AP और BP इन दोनों की जो दूरी है वो क्या है समान है, ये दोनों समदूरस्थ है। यानी हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि जो AP की दूरी है वो इस BP की दूरी के क्या है बराबर है। यहाँ हम क्या करेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या हो जाएगा रूट कोष्टक का वर्ग प्लस कोष्टक का वर्ग, फिर यहाँ बराबर का निशान, यहाँ भी हम क्या करेंगे कोष्टक का वर्ग प्लस कोष्टक का वर्ग। अब यहाँ हमें a और p के निर्देशांक लेने हैं, a और p, x में से x को घटाना और y में से y को घटाना। तो देखो यहाँ x का निर्देशांक क्या है 0, तो 0 और ये प्लस का 6 है तो ये हो जाएगा 0 - 6, 0 - 6। और यहाँ पर अब y में से y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा y - 5, y - 5। यहाँ पर अब हमें क्या लेना है b और p के निर्देशांक, यानी ये दोनों निर्देशांक लेने हैं। तो पहले हम x में से x को घटाएंगे। तो पहले x का निर्देशांक क्या है 0, दूसरा x का निर्देशांक क्या है -4। तो ये -4 है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी यहाँ पर आ जाएगा +4। फिर y -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बराबर के दोनों तरफ अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल से वर्गमूल जो है हम हटा सकते हैं, या फिर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएंगे। अब देखो यहाँ -0 में से 6 गया, क्या बचा -6, और -6 का वर्ग 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। फिर प्लस यहाँ क्या आया, यहाँ है y - 5 का वर्ग, यहाँ 0 + 4 4 होगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y - 3 का वर्ग। अब यहाँ हम सर्वसमीका लगाएंगे, कौन सी a - b का जो वर्ग है वो क्या होता है a का वर्ग -2 × ab प्लस b का वर्ग। तो जो ये सर्वसमीका है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर 36 का 36 प्लस ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, तो a का वर्ग यानी y की घात 2, फिर -2 × ab है ना, तो 2 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 10 और पीछे आ जाएगा y, फिर प्लस 5 का वर्ग 25, फिर बराबर में ये हो गया 16, प्लस ये a है और ये b है तो a का वर्ग करेंगे तो y की घात 2, -2 × a × b, तो 2 × b करेंगे तो क्या होगा 2 × 3 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 6y, फिर प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब इस पूरे पद को हम इधर लेके आएंगे। तो देखो ये 36 अपनी जगह पर है, y की घात 2 -10y प्लस 25, ये सब यहीं रहेंगे। ये इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का y की घात 2, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 6y, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 9 और इधर बराबर में क्या बचेगा 0, ठीक है। अब जो घटता है उससे हमें घटाना है। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये हो गया 0। फिर यहाँ देखो ये माइनस का 10y है और ये प्लस का 6y है, तो इन दोनों को हम घटाएंगे है ना। और यहाँ देखो ये प्लस का 36 और ये प्लस का 25, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 6 और 5 11, हासिल का 1 3 और 1 4, 4 और 2 6। फिर देखो ये माइनस का 16 और ये माइनस का 9, ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25, घटाएंगे तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा 6 और 3 कितना बचेगा 36 बचेगा, केवल 36, ठीक है। तो यहाँ हमने सबको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे तो माइनस का 25 आएगा, प्लस का 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास प्लस का 36 बचेगा, तो यहाँ बचा प्लस का 36। फिर देखो ये माइनस का 10 और प्लस का 6, इसको भी घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 4y, ठीक है। सारे सॉल्व हो गए और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको उधर भेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4y, एक काम करते हैं -4y यहीं रखते हैं, 36 को उधर भेज लेते हैं,
तो ये हो गया माइनस का 36। अब यहाँ 4 गुणे में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आगे क्या होगा देखो, y बराबर -36 अपनी जगह पर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा भाग में, तो नीचे आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर 36 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 4 9 36 होता है। तो y हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ उदाहरण 6 करने से पहले हम अंतः विभाजन के सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखो अंतः विभाजन में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु यहाँ पर मेरा B है, ठीक है। मानो A के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है और B के निर्देशांक x2 और y2 है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु है, इसको मैं नाम दे देता हूँ P, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है x, y। और ये जो P बिंदु है वो यहाँ पर देखो इस पूरे रेखाखंड को 2 भागों में बांट रहा है, एक तो AP और एक BP, ठीक है। मान लो ये जो टुकड़े कर रहा है वो अनुपात में कर रहा है, ये जो हिस्सा M है और ये जो हिस्सा है वो N है, तो ये हो गया हमारा M/N, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको इस x का मान ज्ञात करना है तो इस x का सूत्र होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया m, x2 कहाँ से आएगा, यहाँ से, प्लस n यहाँ से, इंटू x1, x1 कहाँ से आएगा, यहाँ से, बट्टा m प्लस 1 यानी m प्लस n, यानी इन दोनों को हमें यहाँ जोड़ना है। इसी प्रकार आपको अगर इस y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, y का मान ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, ठीक है। तो अगर ये सूत्र आपको याद हो जाते हैं और इनको हमें कैसे इस सूत्र के अंदर पुट करना है ये आ जाता है, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को समझ जाओगे। तो अब देखो उदाहरण 6 क्या है, उदाहरण 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक तो बिंदु हो गया हमारा, इसके हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। तो A हमें दिया है 4, -3 और B हमें दिया है 8, 5। तो ये हो गया हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये P बिंदु है इसके निर्देशांक यानी x, y हमें ज्ञात करना है, x, y हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो, और यहाँ पर 3:1 में ये इस रेखाखंड को ये बिंदु क्या करता है, विभाजित करता है। किस अनुपात में, 3:1 में, यानी ये हमारा m हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया, n हो गया। तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा इस x और y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी हमें उस बिंदु के क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। तो सीधा x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x निर्देशांक का सूत्र क्या है, सूत्र है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, ठीक है। तो मान लगाएंगे, देखो m का मान क्या है, 3, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ कोई निशान नहीं है मतलब गुणे का निशान है। x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा 8 है, फिर प्लस n का मान कितना है, n का मान 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, इंटू x1 कितना है, x1 4 है, फिर बट्टे में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 1, ठीक है। x बराबर 8 और 3 का गुणा, 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टा 3 और 1 4, x बराबर 24 और 4 कितना हो गया, 28 बट्टे 4। इसको हल करेंगे तो 4 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 होता है, यानी x का मान हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। इसी प्रकार हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो y बराबर m क्या है, देखो m हमारा 3 है, इंटू y2 का मान 5 है, प्लस n कितना है 1, इंटू y1 कितना है, देखो -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बट्टा m प्लस n यानी 3 प्लस 1।
अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ कोष्टक में माइनस है, तो पहले हम प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो y बराबर 3 का 5 से गुणा, तीनों पंजे 15। यहाँ प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, बट्टे में 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो y बराबर 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12 बट्टा 4। भाग देंगे तो 4 त्रिया 12 होता है, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु हमें ज्ञात करना था उस बिंदु को हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो P बिंदु के जो निर्देशांक हमें मिले, निर्देशांक वो क्या मिले, x तो 7 मिला, y 3 मिला, है ना, यानी कि 7,3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उदाहरण 7 है, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अब की बार हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी देखो यहाँ पर दिया है बिंदु और यहाँ दिया है बिंदुओं, तो जब भी हमें एक वचन में बिंदु दिया होता है ना, तो ये हमेशा रेखाखंड के बीच में हमें लगाना है, और बिंदुओं दिया होता है तो ये बिंदुओं कहाँ आता है, किनारों पर आता है। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया, A, और ये बिंदु हमारा क्या हो गया, B, और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक अब की बार हमें दिए, क्या दिए हैं, -4,6, तो ये हो गया हमारा x और y। अच्छा, A के निर्देशांक क्या है, -6 और 10, B के निर्देशांक है 3 और -8, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब हमें क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और उत्तर लाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखो हम x का सूत्र लगाएंगे। x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। तो यहाँ आपकी बार हमें x का मान दिया है, कितना दिया है, -4, तो यहाँ आ जाएगा -4 बराबर m इंटू x2। तो देखो अब की बार हमारे पास m अनुपात जो n है वो ज्ञात करना है, तो यहाँ m की जगह m आएगा, है ना, क्योंकि इसको ज्ञात करना है, इंटू x2। तो x2 कितना है, देखो x2 3 है, तो इंटू 3 प्लस n इंटू x1, x1 कितना है, -6, तो इसे कोष्टक में लिखेंगे, m प्लस n, ये हमें ज्ञात करना है, तो m प्लस n हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर m प्लस n जो है वो भाग में है, तो वो बराबर के इधर जाएगा, तो इधर किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो -4 अपनी जगह पर है, ये इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये हो गया m प्लस n, फिर यहाँ बराबर m का 3 से गुणा, 3 आगे आ जाएगा, m पीछे आ जाएगा, फिर देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और n का 6 से गुणा क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा। अब यहाँ हम कोष्टक खोलेंगे, तो देखो -4 का गुणा m से भी होगा और -4 का गुणा n से भी होगा, तो -4 का गुणा m से -4m, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 का n से गुणा 4n। ठीक है, फिर बराबर में यहाँ ये हो गया 3m माइनस 6n। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम इधर लेके आएंगे, दोनों पदों को यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ -4m माइनस 4n, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 3m, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6n, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब देखो ये माइनस का 4m है ना, और ये माइनस का 3 है, दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 7m। ठीक है, ये माइनस का 4n और ये प्लस का 6n, ये घटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, प्लस का 2n, क्योंकि प्लस का बड़ा है, ये हो गया प्लस का 2n, और बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस m को इधर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें m अनुपात n ज्ञात करना है, तो इस m को इधर भेजेंगे, तो यहाँ बचा 2n बराबर, ये माइनस का 7m उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7m। अब ये देखो, ये जो 2 है हमें इधर भेजना है, और ये जो m है वो हमें इधर भेजना है। ठीक है, यानी कि संख्या इधर और चर इधर, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम n को इधर भेज लेते हैं, क्योंकि हमें m बट्टा n चाहिए, है ना, तो n को इधर भेज लेते हैं और 7 को इधर भेज लेते हैं, तो 2 अपनी जगह पर है,
यहाँ 7 गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। m अपनी जगह पर है, यहाँ n गुणे में है, इधर भाग में आएगा यानी बट्टे में n आ जाएगा। ठीक है, यानी m अनुपात n हमें कितना मिला 2:7, यानी m अनुपात n हमें कितना मिला 2:7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी केवल एक x का फॉर्मूला लगाकर हम इस अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले x और y का फॉर्मूला दोनों लगाना जरूरी नहीं है, हमें केवल अनुपात ज्ञात करना था, तो केवल x का निर्देशांक वाला सूत्र लगाकर हमने उत्तर ला दिया। उदाहरण 8 है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक रेखाखंड दिया है, इस बिंदु A और B, ये हमारा A हो गया और ये B हो गया, इससे मिलाने पर हमें एक रेखाखंड मिलता है, और इस रेखाखंड को हमें क्या करना है, समत्रिभाजित करना है, यानी समान 3 भागों में बांटना है। तो जैसे अगर एक बिंदु में यहाँ लगाऊं और एक बिंदु यहाँ लगाऊं, तो देखो इसके समान 3 टुकड़े मैंने कर दिए, तो ये क्या हो गया, समत्रिभाजित हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 बिंदु और मिले हैं, मान लो ये बिंदु मैं P ले लेता हूँ और ये बिंदु Q ले लेता हूँ, तो P और Q बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमें किसके दिए हुए, A और B के दिए हुए। A का निर्देशांक है 2, -2 और B का निर्देशांक है -7, 4। ठीक है, तो इस P का निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x, y मान लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर अगर मैं P का निर्देशांक ज्ञात करता हूँ तो इसका अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ से हमने कितने टुकड़े किए, 1, 2, 3, समान 3 टुकड़े किए, तो ये एक P, ये कौन सा टुकड़ा है, एक टुकड़ा है। फिर PQ और QB, ये कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, तो एक और एक को जोड़ दो, कितना हो गया, 2 हो गया। यानी यहाँ पर एक हिस्सा है और यहाँ इसके 2 हिस्से हैं, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। कहाँ, P के निर्देशांक जब मैं ज्ञात करूंगा तो अनुपात किस में होगा, 1:2 में होगा, यानी ये हमारा m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। अब इसको एक बार x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। तो x बराबर m क्या है, 1 है, तो 1 इंटू x2 कितना है, -7, कोष्टक में रख लेते हैं, प्लस n कितना है, 2 इंटू x1 यहाँ कितना है, 2 बट्टे में m प्लस n कितना है, 1 प्लस 2, तो यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा। x बराबर यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस और 7 एकम 7, फिर प्लस 2 का 2 से गुना 4 बट्टा 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब -7 और प्लस का 4 घटाएंगे तो कितना बचा, -3, -3 बट्टा 3 है ना, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 1, कैसा, माइनस का, यानी x हमें कितना मिल गया, -1 मिल गया। इसी प्रकार हम y का मान ज्ञात करेंगे, है ना। ये किसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो y बराबर m का मान क्या है, 1 इंटू y2 कितना है, 4 प्लस n है 2, तो 2 इंटू y1 कितना है, -2, तो यहाँ -2 आएगा, बट्टा m प्लस 1 यानी 1 प्लस 2। सरल करेंगे तो 4 का 1 से गुना 4 प्लस इंटू माइनस 2 का 2 से गुना 4 बट्टा 2 और 1 कितना हो गया, 3, 4 में से 4 गया 0, तो y बराबर मिला 0/3, और 0/3 का मतलब y हमें कितना मिल गया, 0। यानी जो P बिंदु के निर्देशांक हमें मिले हैं, है ना, वो क्या मिले, यहाँ लिख देते हैं, P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x हो गया -1 और y हो गया 0, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमें Q बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, लेकिन देखो Q बिंदु में क्या हो जाएगा,
ये चित्र वापस बना लेता हूँ। ये बिंदु हमारा ए है, ये बी है, यहाँ पी आ गया और यहाँ क्यू आ गया। अब की बार हमें क्यू एक्स वाई निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो इस तरफ मेरे कितने हिस्से हो गए, 2, और ये कितना हो गया हिस्सा 1। तो यहाँ m और n जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। m अनुपात n क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। बस यहाँ पर m और n का मान ही हमें चेंज करना है, बाकी वो मान रखना है, ठीक है। तो चलो अब इसको कैसे करना है, देखो यहाँ चित्र वापस बना लेते हैं। ये हमारा a हो गया और ये b हो गया। a के निर्देशांक है 2, -2, b के निर्देशांक -7, 4। ये हो गया x1 y1, x2 y2, और यहाँ q बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x y। हिस्से क्या हो जाएंगे, 2:1। ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, x का फॉर्मूला क्या होगा, mx2 + nx1 बट्टा m + n, ठीक है। तो देखो m का मान कितना है, आपकी बार 2 है, इंटू x2 कितना है -7, प्लस n कितना है 1, इंटू x1 कितना है 2, m + n 2 + 1, 2 + 1। तो x बराबर प्लस इंटू माइनस, -2 का 7 से गुणा 14, प्लस 2 एकम 2 बट्टा 3, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। x बराबर -14 और +2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -12। कितना बचेगा, -12 बट्टे में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12 होता है। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मिल गया x का मान। इसी प्रकार हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, my2 + ny1 बट्टा m + n। तो y बराबर m कितना है 2, इंटू y2 कितना है 4, प्लस n कितना है 1, इंटू y1 कितना है -2 बट्टा m + n कितना है 2 + 1। तो y बराबर 2 चौक 8, माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस, -2 एकम 2 बट्टा ये कितना हो गया 3। तो y बराबर 8 में से 2 गया 6 बट्टा 3, 3 का भाग लगाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो y कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ y बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y बिंदु के निर्देशांक देखो x हमें कितना मिला -4 और y कितना मिला 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उदाहरण 9 है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो बिंदु दिए हैं, एक तो है A और दूसरा है B। A बिंदु के निर्देशांक है 5 और -6, B के निर्देशांक है -1 और -4, ठीक है। और यहाँ बिंदु हमें दिया है P, ठीक है, और ये कहाँ है, y अक्ष पर है। और हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसमें x निर्देशांक 0 होता है और y का निर्देशांक कुछ न कुछ संख्या होती है, ठीक है। यानी y का निर्देशांक कुछ न कुछ होता है, यानी कुल मिला के इसके निर्देशांक 0, y होते हैं। अब ये किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी m/n हमें ज्ञात करना है और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। यानी कि x तो 0 ही होगा, लेकिन ये y का मान क्या होगा, ये y का मान भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ ये हमारा x हो गया, ठीक है, और ये हमारा y हो गया, और x का निर्देशांक क्या है 0, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सबसे पहले ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ x का निर्देशांक क्या है 0। तो सीधा फॉर्मूला x का लगाकर हम m/n ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, mx2 + nx1 बट्टा m + n।
x हमें यहाँ क्या दे रखा है 0, तो यहाँ x की जगह आ गया 0। m हमें ज्ञात करना है क्योंकि अनुपात ज्ञात करना है, m इंटू x2, तो x2 कितना है माइनस का 1 है, ठीक है, यहाँ इंटू है, प्लस n यहाँ पर हमें ज्ञात करना है x1 कितना है 5 बट्टा m प्लस n ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ आ गया 0 बट्टे में m का माइनस 1 से गुणा माइनस 1m प्लस n का 5 से गुणा 5n बट्टा में m प्लस n। अब ये m प्लस n यहाँ भाग में है, इधर गुणे में जाएगा, तो जब m प्लस n का हम 0 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया 0 बराबर माइनस का m प्लस 5n। अब ये माइनस का 5m हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का m हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इधर m, ये प्लस का m हो गया, बराबर यहाँ क्या आ गया 5n आ गया। अब इस n, यहाँ n गुणे में है, इधर भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ इसको, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा m बट्टा n और इधर बचेगा बराबर में 5 को हम 5 बट्टा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी m अनुपात n हमें क्या मिल गया 5 अनुपात 1। एक तो हमने अनुपात ज्ञात कर लिया, अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो सीधा y का फॉर्मूला लगा दो, y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। y हमें ज्ञात करना है तो y बराबर m हमें मिल गया, देखो m का मान है 5 और n का मान है 1, तो m का मान लगाएंगे कितना आएगा 5 इंटू y2 कितना दिया माइनस का 4 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 का मान कितना है माइनस का 6 और बट्टे में m प्लस n यानी 5 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर देखो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 का 4 से गुणा 5 चौक 20 प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 का 1 से गुणा 6 बट्टा 5 और 1 कितना हो गया 6। तो y बराबर देखो माइनस माइनस जुड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का 26 बट्टा 6। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 का भाग दोनों में जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 13 बार माइनस के 13 और ये कटेगा 3 बार, तो y के निर्देशांक हमें क्या मिल गए माइनस के 13 बट्टा 3, यानी कि ये जो P बिंदु हमने माना है, P बिंदु के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, x का तो निर्देशांक क्या आएगा 0 और y का निर्देशांक हमने क्या निकाला माइनस के 13 बट्टे 3 और ये हमारा आंसर। तो यहाँ दो आंसर है, एक तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है और इसके P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। देखो अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है ना, आप कंटिन्यू मेरे चैनल में आकर 10th क्लास की वीडियोस देखते हो तो लाइक करने में आपको झिझकना नहीं है, वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है और आपके अगर दोस्त हैं तो उनको भी शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखो उदाहरण 10 को समझने से पहले हम मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसके सूत्र को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, ठीक है, और इसके मध्य में एक पॉइंट P और है जिसका नाम है मध्य बिंदु, ठीक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर x, y है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो A के जो निर्देशांक है वो है x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा x1 प्लस y1 बट्टा 2 और y का मान होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y का निर्देशांक y का मान होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। ये कब होगा, जब ये मध्य बिंदु हो, तब ये हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। अब आ जाते हैं हम उदाहरण 10 में। तो देखो उदाहरण 10 में यहाँ हमें प्रश्न दिया है, यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ P बिंदु जो है निर्देशांक जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखो हमें क्या दिया है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, इसका ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है और ये D है। A के निर्देशांक क्या है 6 और 1, B का निर्देशांक है 8 और 2, C का निर्देशांक है 9 और 4
और डी का निर्देशांक क्या है, P और 3। ठीक है, अब ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। अब समान दो भागों में बांटने का मतलब क्या हो गया कि इस बिंदु से ये जो हिस्सा है वो 1 है और ये जो हिस्सा है वो 1 है। और जब अनुपात 1:1 होता है, इसका मतलब ये कैसा बिंदु हो गया, ये आपका मध्य बिंदु हो गया। यानी AC विकर्ण का मध्य बिंदु ये है और BD विकर्ण का भी मध्य बिंदु ये है। यानी दोनों विकर्णों के जो मध्य बिंदु है वो दोनों के लिए क्या है, बराबर है। बस इसी चीज का प्रयोग करके इसका उत्तर हमें लाना है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो विकर्ण AC है, ठीक है, क्या है, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो किसके बराबर है, इस विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर है, क्योंकि दोनों का बिंदु एक ही है ना। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चलो अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इस बिंदु के निर्देशांक मान लो x, y है। क्या है, x, y है। यानी यहाँ पर भी इसके निर्देशांक x, y होंगे और यहाँ पर भी निर्देशांक क्या होंगे, x, y होंगे। अभी मैंने मध्य बिंदु निर्देशांक x ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था, x में x को जोड़कर 2 का भाग देना, यानी x1 + x2 बटा 2। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो 6 में 9 को जोड़ना और 2 का भाग देना, फिर y1 + y2 बटा 2, यानी यहाँ y1 1 है और y2 4 है, तो 1 + 4 बटा 2। ठीक है, ये x और y के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार इसमें x और y, यानी ये क्या है, BD विकर्ण। तो अब इसमें देखना है अपने को, तो यहाँ x 8 है और यहाँ p है, तो ये हो गया 8 + p बटा 2। और y का निर्देशांक यहाँ क्या है, 2 और यहाँ 3 है, तो 2 + 3 बटा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जोड़ो, देखो 6 और 9 कितना होता है, 15, तो ये तो आ गया 15 बटा 2। 4 और 1 कितना हो गया, 5 बटा 2। ठीक है, इसको ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि 8 + p जुड़ता नहीं है, तो 8 + p बटा 2 हो गया। और ये 2 और 3 कितना हो गया, 5 बटा 2। देखो ये 5 बटा 2 और ये 5 बटा 2, तो ये निर्देशांक तो बराबर आ गया। इन दोनों को मुझे बराबर करना है ना, हमें तो इस p का मान ज्ञात करना है। तो ये भी किसका निर्देशांक है, x का, और ये भी किसका निर्देशांक है, x का। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर। जैसे ही बराबर करेंगे p का मान हमारा आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो 15 बटा 2 है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 8 + p बटा 2 के। तो यहाँ देखो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास एक समीकरण आई, समीकरण क्या आई, 8 + p बराबर, यानी ये किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो p यहीं रहेगा, 15 भी यहीं रहेगा, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो p बराबर 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7 है ना। तो p का मान कितना आ गया, 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से आपको अध्याय 7 के उदाहरण सॉल्व करने हैं। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।